विजयनगर के समृद्ध राज्य में एक दिन एक विद्वान कृष्ण रामा पंडित पहुंचे। राज्य के चहल पहल वाले मार्गों से होते हुए जब वे शहर में घूम रहे थे तो उनकी भेंट एक संत से हुई। संत की दृष्टि में अद्भुत तेज और रहस्यमय आकर्षण था। उन्होंने कृष्ण रामा को एक गूढ़ बात कही जो उनके हृदय को आंदोलित कर गई। संत ने धीरे से कहा, वत्स, यदि तुम माँ काली की सच्चे मन से उपासना करोगे तो वे तुम्हें दर्शन देंगी और तुम्हारे जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगी। कृष्ण रामा संत के इस रहस्यमयी सुझाव से प्रभावित हुए और उन्होंने माँ काली की उपासना करने का संकल्प लिया। अगली ही रात वे विजयनगर के घने जंगलों में स्थित एक पुराने मंदिर की ओर निकल पड़े, जहां माँ काली की मूर्ति स्थापित थी। रात का सन्नाटा, झींगुरों की हल्की आवाज और मंदिर का अंधकारमय वातावरण उन्हें किसी अज्ञात रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। माँ काली के मंदिर में पहुंचकर कृष्ण रामा ने घी का दीप जलाया और उनके समक्ष ध्यानस्थ होकर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और माँ काली का ध्यान करना शुरू किया। घनघोर अंधेरे में उनकी भक्ति और तपस्या का प्रकाश ही उनका मार्गदर्शक था। उनके मन में संत की कही बातें गूंजती रहीं। कृष्ण रामा ने माँ काली के सामने अपनी निष्ठा को पूर्ण रूप से अर्पित कर दिया। धीरे धीरे कृष्ण रामा की उपासना गहरी होती गई। उनकी साधना से उत्पन्न ऊर्जा मानो मंदिर में फैलने लगी थी। अचानक मंदिर में अजीब सी हलचल हुई और एक तेज चमक से पूरे मंदिर का माहौल बदल गया। उनकी आंखें बंद थीं, परंतु उनके सामने एक दिव्य आकृति प्रकट हो चुकी थी। यह माँ काली का अद्वितीय रूप था, जो शक्ति, सौंदर्य और रहस्य का प्रतीक था। माँ काली ने अपनी गंभीर और रहस्यमयी वाणी में कहा, वत्स कृष्ण रामा, तुम्हारी निष्ठा और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम विजयनगर में न्याय, सत्य और धर्म का मार्ग प्रसारित करोगे। तुम्हारा मार्ग कठिन होगा, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हें कभी भय नहीं होगा। कृष्ण रामा माँ काली के दर्शन पाकर अभिभूत हो गए। उनका हृदय माँ काली के प्रति कृतज्ञता और समर्पण से भर उठा। माँ काली के आशीर्वाद के साथ उन्होंने विजयनगर में अपने जीवन को समाज और न्याय की सेवा में समर्पित करने का निश्चय किया। इस प्रकार कृष्ण रामा ने माँ काली के आशीर्वाद से एक नए युग की शुरुआत की, जो उनके जीवन का परम